सकते हैं। ने अगर ट्वीट कर दिया तो बाबा जी को चुगली मच गई। अगर कहीं डीजे बज रहा हो किसी रास्ते में जिसमें मुसलमान ज्यादा हो और वहाँ डीजे बज रहा हो कि जोगी और मोदी आएंगे और एक बच्चे को खींच के गोली मार दिया जाएगा और इन जैसे दोगले लोग आएंगे और समर्थन करेंगे, तो ये दोगले नहीं है, पता नहीं इनका खतरा हुआ है, क्या किए हैं। आप 16 गोली लेके कहीं जा सकते हो क्या? 2 गोली लेके कोई आदमी नहीं जा सकता यहाँ से। 16 गोली किसी के ऊपर मार देना, ओपन फायरिंग करा देना, SIT हर चीज की जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ ये। आज विधवा बिलाप रोना कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इनके जैसे लोग कि हाय मर गया, हाय हिंदुओं ने मार दिया, घर जला दिया, ये कर दिया, रो रहे हैं ये। देखो अखिलेश यादव जैसा बंदा बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। सबसे पहली बात, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। जो संसद में खड़ा होकर अपने बाप को गाली दे सकता है ना, तो आदमी किसी का नहीं हो सकता। तब ये बताइए, भी जो बहराइच वाला मामला हुआ है तो उसमें क्या गलती रह गई, क्या चूक रही गई कि वो पथराव हुआ है, किसी का जान? बहराइच में क्या है जो अभी तक सर सुनने दीजिए ना। अब एक बार जब आपने बोला मैं शांतिपूर्ण सुना। बहराइच में जो बहराइच में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए शोभा यात्रा चल रही थी। उस समय वहाँ पे विशेष समुदाय द्वारा कुछ पथराव हुआ, जिससे जो मूर्ति जो है, जो सुनने में आ रहा है, खंडित हुई। जब खंडित हुई तो उसमें जो हिंदू संगठन के जो थे उन्होंने जाकर वहाँ पे एक्शन का रिएक्शन किया। उस समय क्या हुआ, राम गोपाल मिश्रा जो है उसको घर के अंदर घुसेड़ के वहाँ पे 10 गोलियाँ जो बता रहे हैं, बहुत बेरहमी से उसका मर्डर किया गया। इसका मतलब जो घर के अंदर इनके पास इस तरह के औजार, बंदूक, असला, ये क्या इनके पास ऑलरेडी पड़ा रहता है क्या कि अगर कुछ हुआ तो हम ऐसा एक्शन उसी टाइम रिएक्शन करेंगे। और वहाँ पे अभी जो है वहाँ की SP जो हैं वृंदा मैडम जो हैं, उनका बयान आया कि एक ही हत्या हुई है, कुछ लोग घायल हैं। और इतनी जल्दबाजी में ही जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया हिंदू विरोधी नहीं सरकार है कि योगी सरकार की जो सत्ता पक्ष के, सुनिए तो सही, उनका ट्वीट बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि एक हिंदू, उनके ट्वीट के अंदर ये बताया गया कि एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता जो है उसने जो है हरे झंडे को पहले वहाँ से हटाया और अपना झंडा हिराने की कोशिश, किसी घर में लगा हुआ था ये। तो इतनी जल्दबाजी में अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी ट्वीट करने के लिए? एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इन्होंने फटाफट भी, अभी जांच चल रही है। बहराइच वाले मामले में क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले किसी भी धार्मिक स्थल पे हमला करना वो तो गलत है। कुछ भी हो जाए वो गलत है। कोई भी अगर उसका साथ दे रहा है तो सबसे पहले उसको पकड़ो कि वो भी कहीं मिला हुआ तो नहीं है उस धार्मिक स्थल में हमला करने के लिए। आप देखिए, किसी धार्मिक कोई पूजा कर रहा है, वहाँ पे किसी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। धार्मिक आदमी फेस्टिवल क्यों मनाता है? खुशी के लिए मनाता है। वहाँ ऐसा हो जाए अक्सर, मातम छा गया यार। एक माँ की गोद में बच्चे शहीद हो गए, इससे बड़ा क्या होगा? देखा जा रहा कि जो राम गोपाल अभी मिश्रा मरे हैं, जिनको 16 गोलियां लगी, 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, अब इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया। जबकि कहा जाता है कि यूपी की जो लॉ ऑर्डर है फर्स्ट क्लास में, टॉप लेवल पे, यहाँ तक कि हिंदुओं के लिए सुरक्षा प्रदान है। फिर यहाँ क्या चूक रह गई योगी जी से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे बोलने वाली बात है, ये सब चीज़ें बोलने की बात है। क्योंकि मैं आपको, आप आज मेरे सामने बंदूक लीजिए और 2 गोली लेके यहाँ से 100 किलोमीटर चल जाइएगा, नहीं होगा। 100% कोई ना कोई बड़ा हाथ होता है। ठीक है, ये चीज़ हर किसी को माननी बहुत ज़रूरी है। मैं आज के समय में अपने पिस्टल लगा के 2 गोली लेके यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। और एक आदमी को 16 गोली मार दी गई। सबसे बड़ी तो ये क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी शय मिले कैसे इनको, कि एक आदमी घुस गया, 16 गोली मार के कुछ लोगों को घायल करके एक मातम का माहौल बना दिया गया फेस्टिवल में। ये सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है योगी जी ये चीज़ करेंगे। योगी, मुझे पूरा भरोसा है ये होगा ही होगा। लेकिन याद है कि प्रियंका गांधी कह रही है, कुछ नेता बोल रही है कि योगी जी को इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए ये वारदात के बाद। अच्छा, तो आप, जब मैं एक बात बताऊँ, सब तो चाहते ही हैं। 500 साल हो गए देश में राम मंदिर बनने में। 60 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, क्या वो बनवा पाई? नहीं बनाई। हिंदुस्तान कहते हैं हम, और हिंदुस्तान में उसी का रामलला का स्थान बनाने में उसको 500 साल लग गए। उस कांग्रेस से आप क्या जानना चाहेंगे? और उनके बस की कुछ नहीं है। और ये जो कह रहे हैं ना, ताला खुलवाया, आप बताइए, राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, क्यों खुलवाया था? मैं बताता हूँ। शाहबानो का जो केस था उसको बैलेंस करने के लिए ये ताला खुलवाया गया, काम किया, ताला खुलवाया था राम मंदिर। बहराइच वाले मामले में भी आते हैं सर, रुकिए, अभी जो मामला भी वारदात नया है उस पर बात करते हैं। पहले उस वारदात पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने ये वारदात करवाई है, सारी की सारी वारदात सारे भाजपा के ही लोग थे। अच्छा, ठीक है। एक योगी जी क्या है? हिंदू समाज के समर्थक हैं, वो हिंदू समाज के पूज्य हैं। ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे बड़े भाई हैं,
मैं इनके पास आके जिनको मैं पूछता हूँ क्या मैं इनके घर में फायरिंग करवा दूंगा? ये तो क्या बेवकूफ़ों वाली बात। एक तो आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ, जो सरेआम अपने बाप को गाली दे रहा है, वो किसी और का क्या ही होगा। अच्छा, हिंदू धर्म पे तो टारगेट करना इजी क्यों हो जाता है? जब देखिए कोई फेस्टिवल होता है, गणेश चतुर्थी आती है या फिर दुर्गा पूजा आता है, कोई ना कोई वारदात देखने के लिए मिल जाती है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को धर्म को सेलिब्रेट करने में इतनी तकलीफें क्यों होती हैं, जाने क्यों जाती हैं? ठीक है, चलिए इसका ना थोड़ा पीछे जाते हैं। शुरू से ना कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस हमेशा बीजेपी से टक्कर लेने के लिए मुसलमान का एक विक्टिम कार्ड खेलती है। ठीक है, अगर आपको मुसलमान से इतनी ही वो थी कि होता ना कि प्यार है मुझे, मुसलमान मेरा भाई है, आपने मुसलमान की तरक्की के लिए क्या किया, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया? 60 साल आपके पास से एक भी बड़ा कॉलेज बताओ जो मुसलमानों के लिए स्पेशली बना गया है, जो कांग्रेस ने बनाया है। एक भी स्कूल बताओ जिसमें मुस्लिम्स को आरक्षण मिल रहा है कि तुम आओ पढ़ो, नहीं मिल रहा ना। उनको ये पता है कि मुसलमान, जैसे उनकी जनसंख्या काफ़ी अच्छी खासी है, तो उनको ये पता है कि अगर हम कमज़ोर रखेंगे तो 500 रुपया दो, ये साथ में चलेंगे। इन्होंने शुरू से यही किया, इनको पढ़ाया नहीं। अगर आप देखोगे ना इनके बड़े बड़े मुस्लिम्स के, मैं देखो किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, हर धर्म अच्छा है, कुरान पाक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। जो समझ सका वो समझ गया। जिन्होंने आगे बताना शुरू किया ना, वो थोड़ा राजनीति में घुस गए, उनको पैसों का लालच हो गया, उन्होंने लोग इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अपने जो बच्चा है, इनको मुसलमानों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। आज जो उनका यूथ है उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उनको अफसर बनाना ज़रूरी है, डॉक्टर बनाना ज़रूरी है। जिहादी नहीं, जिहादी तो हर दूसरा बंदा बन जाएगा। अच्छा, ये जो बहराइच वाला मामला देख रहे हैं, क्या आपको ये प्री प्लान्ड लग रहा है पूरा का पूरा, कि पहले से प्री प्लान्ड है? ऑब्वियसली प्री प्लान्ड है। आप 16 गोली लेके कहीं जा सकते हो क्या? 2 गोली लेके कोई आदमी नहीं जा सकता यहाँ से। 16 गोली किसी के ऊपर मार देना, ओपन फायरिंग करा देना, SIT हर चीज़ की जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ ये। तो क्या लग रहा है योगी जी क्या एक्शन लेंगे? बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि एक्शन? आप देखिए एक्शन होगा ही होगा। जब गाड़ी विकास दुबे की पलट सकती है, जब अतीक अशरफ अहमद पे गोलियां चल सकती है, तो सब कुछ हो। अयोध्या में भी हिंदुओं का घर, बुलडोजर का कार्रवाई होगा या नहीं होगा? क्या मैं बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। अयोध्या का कॉरिडोर बनना था, हिंदुओं के घर टूटा कि नहीं? टूटा ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि हिंदुओं सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ा है, हिंदुओं का भी टूटा है। सर, बहराइच वाले मामले में क्या सोचते हैं? बहराइच वाले मामले में क्या सोचते हैं? 22 साल के लड़के को 16 गोलियों के साथ बेरहमी से मारा जाता है। आप देख रहे होंगे राम गोपाल मिश्रा नाम के एक इंसान है, तो क्या झंडा बड़ा है या इंसानियत बड़ी है? 16 गोलियां क्यों लगी? नहीं, वह गोली लगी है भाई साहब जैसे दोगले हिंदुओं की वजह से। जो पूछिए, हाँ पूछिए क्यों? सुनिए क्यों कह रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। यह दोगले हैं आप अगर उनके साथ नहीं खड़े होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती, अखिलेश उनके साथ नहीं खड़े होते, अगर ये अपने राहुल गांधी नहीं खड़े होते, ममता बनर्जी नहीं खड़ी होती, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने घर में नाजायज रूप से बंदूक, गोली, कट्टा रखते। क्या दोस्त था उनका उस बच्चे का? उसने, अच्छा एक बात बताइए, उस बच्चे ने चढ़ के सपोज करिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन सा डीजे बज रहा था, तो बज रहा था कि मोदी योगी आएंगे, इससे समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा। मैंने इसी देश में अगर कहीं डीजे बज रहा हो किसी रास्ते में जिसमें मुसलमान ज़्यादा हो, और वहाँ डीजे बज रहा हो कि जोगी और मोदी आएंगे और एक बच्चे को खींच के गोली मार दिया जाएगा, और इन जैसे दोगले लोग आएंगे और समर्थन करेंगे, तो ये दोगले नहीं है, पता नहीं इनका खतरा हुआ है, क्या किए हैं वो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल यही कट पिसाटी हो तुम्हारे जैसे दोगलों के वजह से ये होता है। सीधा कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रशासन की नहीं, ये अगर सुनिए, इंसानियत नहीं, अरे इंसानियत, ये सुनिए, ये दोगले लोग इंसानियत की बात करते हैं, ठीक ना, इंसानियत की बात करते हैं। तुम्हारा बांग्लादेश में जब हिंदू कट रहा था तो इनकी इंसानियत इनके पिछवाड़े में घुसी थी, ठीक ना। 1 मिनट, उस समय इनका इंसानियत इनके कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना बांग्लादेश बोला राहुल, बोला अखिलेश, बोला कौन बोला? अब क्या एक्शन होने वाला है यूपी में, वो बात कीजिए ना। योगी जी एक्शन लेंगे या चुप भी साथ देंगे? ऐसे तो बुलडोजर पहुंच जाता है जल्दी से। अरे एक्शन लिया तो जा रहा है। आज विधवा विलाप रंडी रोना कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इनके जैसे लोग कि हाय मर गया, हाय हिंदुओं ने मार दिया, घर जला दिया, ये कर दिया, रो रहे हैं। ये लग रहा है इनकी माँ मर गई है, इनका 7 पुस्त मर गया है। सब तो जा रहा है, कह रही है प्रियंका गांधी, विपक्ष के लोग बोल रहे इस्तीफा देके मट क्यों नहीं जा रही? हाँ क्या करें? मठ क्यों नहीं जा रहे योगी जी? उनको डर लग रहा है योगी जी। अरे मठ क्यों जाएंगे? इनके पिछवाड़े में लठ देंगे, कहे मठ में जाएंगे, कहे इनको यही जवाब देना है। इसलिए कि यह समर्थन में नहीं होते ना। 2-3 साल 38-37 वोट हिंदू बंटके और 37 सीट दे दिया तो यह घटना घट रही है। नहीं तो इसके पहले जानती है क्या होता था? इसी
आके यही मुसलमान आरती गाते थे। सिर्फ हिंदू बटा, हिंदू बट के और 37 सीट दिया। आज पडरौना में मूर्ति तोड़ी गई। यह घटना जिस दिन शुरू हो रहा था नवरातन, 7 बच्चे न, उसमें दलित भी था, उसमें पिछड़ा भी था, उसमें सब थे, खुशी खुशी अपने घर से जा रहे थे माँ की मूर्ति लाने के लिए। रास्ते में गलती उनकी क्या थी कि भजन बजा रहे थे। भजन बजाना गलती है। हाँ, इतनी ही गलती थी। मैं उसी जिले से आता हूँ। भजन बजा रहे थे, इसके लिए उनको कहा गया कि नहीं, भजन नहीं बजा सकते। फिर पत्थरबाजी की गई। उन्होंने कहा भैया हम किस देश में रहते हैं, हम अपने देश में भजन क्यों नहीं बनाएंगे, हम अपने देश में मूर्ति क्यों नहीं ले जाएंगे, हम अपने देश में अपना धार्मिक नवरातन क्यों नहीं मनाएंगे। यही उनकी गलती तो थी। और इस पे पत्थरबाजी करने वाले लोग है ना, नफरत नहीं फैला रहे हैं। और इनके जैसे लोग दोगले उनके समर्थन में चले आते हैं और अपनी मैया ऐसी तैसी करा लेते हैं। अखिलेश ने अगर ट्वीट कर दिया तो बाबा जी को चुगली मच गई। आपने विकास दुबे को मारा, आपने एनकाउंटर, आज ब्राह्मणों की हत्या कराई जा रही है उत्तर इस देश प्रदेश में। पूजा करना, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या करवाई जा रही है, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, बाबा खुद कर रहे हैं। ये दोगले लोग हैं। ब्राह्मणों की हत्या ना, अखिलेश सुनिए, ये आएगा या सुनिए, यह जब सुनिए ठीक ना, सुनिए